की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम वो खबरें लेकर जिससे है आपका सरोकार। हमारी पूरी कोशिश रहती है हर वो खबर जो आपकी नजरों से छूट गई हो चुन चुन कर हम अपने इस बुलेटिन में लेकर आए ताकि आपको रख सके अपडेट। तो अगर आप खबरें नहीं देख पाए हैं या फिर खबरों को लेकर अपडेट नहीं हो पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 5 बजे आपको जीएनटी को ट्यून करना है। चाहे आप गाड़ी में हो तो मोबाइल पे कर सकते हैं, घर में हैं तो टीवी पर कर सकते हैं और दिन भर की तमाम अहम खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं, अपडेट उनका हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासत की। गृह मंत्री अमित शाह जब पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक राजशाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। खुद महारानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अमित शाह की अगवानी की। अमित शाह के पहुंचते ही महल में ढोल ताशे और बिगुल बजाए गए। आपको बता दें इस दौरान महल में विशेष इंतजाम भी किए गए थे। उन्हें रानी महल में शाही पकवान परोसे गए। मराठी ढोल पर कलाकारों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। अमित शाह ने महल में मराठाओं की तलवारबाजी का जौहर भी देखा। साथ ही उन्होंने मराठा गैलरी का शुभारंभ भी किया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय अमित शाह महल में पहुंचे वहां पर कितना उत्सव वाला माहौल था। गैलरी का उद्घाटन उन्होंने किया, महल में तलवारबाजी के जौहर उन्होंने देखे और जो ढोल की थाप, मराठी ढोल की थाप जो सुनाई दी तो पूरा इलाका उस ढोल की आवाज से गूंज उठा। और यहां पर विंटेज कार भी देखने को मिली। आपको बताएं कि महल के प्रांगण में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे और नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर मौजूद थे। अमित शाह जी ने आज ग्वालियर में आके जो उनका प्रमुख कार्यक्रम था एयर टर्मिनल के उद्घाटन के बाद, शिलान्यास के बाद वो जयविलास पैलेस में आए और जयविलास पैलेस में परंपरागत रूप से मराठा पद्धति से जो सम्मान स्वागत किया जाता है वो आपने देखा होगा। ढोल ताशे और तमाम जो मराठा पद्धति होती है उनका बहुत जोरदार शानदार स्वागत किया गया। देखिए दिवाली 24 अक्टूबर को है, यानी कि अब 5 दिन बचे हैं और बाजारों में इस बार दिवाली के मौके पर रौनक देखते ही बन रही है। दिल्ली हो या मुंबई या फिर हैदराबाद हो, अलग अलग शहरों में बाजार एक इस रोशनी वाले पर्व से पहले दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गए हैं। बल्कि लोगों की भीड़ बाजार की रौनक को और ज्यादा बढ़ा रही है। लोग कपड़े, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं। कोरोना की वजह से भले ही पिछले 2 सालों में रोशनी के इस त्योहार की धूमधाम और चकाचौंध में कमी आई हो, लेकिन इस बार हर कोई पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने की कोशिश में लगा है। लोग अपनी पसंद का सामान खरीद रहे हैं। केवल बाजार ही नहीं सजे हैं बल्कि शहरों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। मार्केट में नया तो सामान जो डेकोरेटिव आइटम वो आ रही हैं। अब जो चाइना की लड़ियां आती थी दिवाली पे वो इस बार कम आई हैं और कम आने की वजह से इन्होंने सब चाइना की लड़ियों के रेट दुगने हो गए, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल गया। अब इंडिया में ये लड़ी बनने लगी और हमारी तार की बिक्री काफी बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने पहले से थोड़ा सा इंक्रीज करा है। हमने न्यू आइटम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि हमारी सेल्स अच्छी हो और हमने क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव कर दी है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए, कभी कोई दिक्कत ना आए। बात दीपावली की हो रही है तो बात पटाखों की भी होगी और मिठाई की भी होगी। वैसे तो दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने का चलन सालों पुराना है और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो कुछ कानूनी वजहों से और कुछ लोगों के अंदर भी ये जागरूकता आई है कि पटाखों से पर्यावरण को नुकसान होता है, लिहाजा लोग भी खुद से बंदिश लगा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी पटाखा शॉप की नहीं है, ये दरअसल तस्वीरें हैं मिठाई की शॉप की और ये तस्वीरें हैं जोधपुर की। जी हां, जोधपुर में इस बार स्पेशल मिठाई तैयार करवाई गई है और इन मिठाइयों की खासियत यह है कि भाई लगा तो इनके अंदर मावा ड्राई फ्रूट ही है, लेकिन इन्हें शक्ल और आकार दिया गया है पटाखों का। हर किस्म का पटाखा मिठाइयों की शक्ल में आपको यहां दिख जाएगा और खासियत यह है कि ना तो इनसे धमाका होता है, ना धुआं होता है, ना आवाज होती है, ना रोशनी होती है, बस ये केवल मिठास होती है।
बिल्कुल, आपको बता दें, मिठाइयों की खासी मांग को देखते हुए क्रैकर स्वीट्स की पूरी रेंज बाजार में उतारी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर चकरी है, घिरनी है, अनार है, हर तरह की है मिठाइयाँ। और यहाँ पर 1600 रुपए लेकिन आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता और मावे से बने पटाखे धूमधाम से बिक रहे हैं। ये रोशनी नहीं बिखेरते, आवाज भी नहीं करते, ये पटाखे तो बस मुंह में मिठास घोलते हैं। वैसे तो श्वेता, पटाखों से डर लगता है और कहा जाता है कि सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ये पटाखे तो बच्चों के हाथ में भी दे सकते हैं, बड़े मजे से खेलेंगे भी और खाएंगे भी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा आइडिया है ये अनंत। और मुझे लगता है कि इस बार हम जोधपुर से ये खबर दिखा रहे हैं, हो सकता है अगली दिवाली में हमें दिल्ली, नोएडा में भी देखने को मिले ऐसा। वैसे अगर जोधपुर से जाना हुआ मिठाई लाना तो काफी महंगी पड़ जाएगी मिठाई। आप ले आइएगा। इस मिठाई को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। बहुत मतलब कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सबकी डिमांड को पूरी कर सके, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो धीरे धीरे इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है और हम लोग कहते हैं कि भाई एक मिठाई खाइए और मिठाई के अंदर साथ में अंदर से मुंह में डालते ही ब्लास्ट होगी ये आपके। इसको बनाने के लिए हम लोग दीपावली के ऊपर स्पेशल पटाखे के रैपर्स बाहर से मंगवाते हैं और उसके अंदर बटर पेपर लगा के, जो कि फूड ग्रेड का होता है, उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स की जो काजू, बादाम, मेवा की मिठाई होती है वो फिलअप किया जाता है और उसको पटाखे का शेप दिया जाता है। चलिए, अब आपको मणिपुर की राजधानी इंफाल हम लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंफाल में चल रहे सरस मेले की तस्वीरें कैसी आ रही हैं। इंफाल में इन दिनों 16वें क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के अलग अलग इलाकों से आए लोग शामिल हैं। मेले की खास बात यह है कि ये सरस मेला महिलाओं की प्रतिभा के लिए उपयोगिता का एक आर्थिक लाभ देने वाला अवसर बनकर आया है। मणिपुर की अलग अलग जगहों से आई महिलाएं इस मेले में हिस्सा ले रही हैं। वो इस मेले का हिस्सा बनकर काफी उत्साहित हैं और इसकी वजह यह है कि इन्हें एक साथ दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो ये कि जो उनका एक हुनर है, यानी कि जो पारिवारिक हुनर है हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, वो यहां पर उन्हें प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। और केवल हुनर का प्रदर्शन ही नहीं मिल रहा, हुनर को केवल मंच ही नहीं मिल रहा, बल्कि इस हुनर के जरिए वो आमदनी भी उनकी हो रही है, क्योंकि इस सरस मेले में तमाम लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लोगों को सीधे उन कलाकारों से, उन हैंडीक्राफ्ट के जो जानकार हैं, सीधे मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी कलाकृतियां खरीदने का मौका मिल रहा है, उनका सामान खरीदने का मौका मिल रहा है और बिचौलिए नहीं होने की वजह से दोनों तरफ का फायदा यहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा। करीब 100 स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल इस मेले में लगाए गए हैं, जिसके जरिए महिलाएं यहां आर्थिक लाभ उठा रही हैं। ये मेला इन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर हर साल आता है। Lots of changes, I would try to make this within this days. And the first thing I would like to do is, like, we focus on certain items during the last previous Saras Melas, but this time we thought of bringing up certain products into a level which is of very good quality, which can be exported outside. आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली का गिफ्ट दिया है। पीएम ने किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी है। देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर किसान के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये राशि 3 बार किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। केंद्र सरकार हर किश्त में 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अब तक किसानों के खाते में 12 किश्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। वो किसान आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी।
देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बहादुर महिला बैंक मैनेजर की हिम्मत और सूझबूझ से एक बड़ी वारदात जो है वो टल गई। इस महिला बैंक मैनेजर का नाम पूनम गुप्ता है, जो कि आपको बता दें श्रीगंगानगर के मरुधरा ग्रामीण बैंक में काम करती हैं। पूनम गुप्ता ने बैंक लूटने के इरादे से आए बदमाश को अपनी बहादुरी से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल बैंक लूटने के इरादे से एक लुटेरा इस बैंक में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और वो लोगों से जबरदस्ती करने लगा, उन्हें डराने धमकाने लगा। आपको बताया कि जिस समय लुटेरा बैंक में दाखिल हुआ था उस समय बैंक में 35 से 37 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। इसकी कोशिश ये थी लुटेरे की कि वो तमाम पैसा लेके वहां से रफू चक्कर हो जाए। और उसने जब चाकू दिखाया तो लोग वहां पर डर गए, सहम गए और एक बार को तो ये लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब बाजी कहां से पलटी, अब आपको बताते हैं। सीधा कैशियर के पास गया था बैग लेकर और उसको बोला था कि पैसा इसमें डाल दो। उसके बाद ये वहां से दाखिल हो गए बैंक मैनेजर के कैबिन में और बस बाजी यहीं से पलट गई। बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता साहिबा बैठी हुई थी, उन्होंने इनको डराना धमकाना शुरू किया, लेकिन वो डरी नहीं, वो उठी सीधा और इस लुटेरे से जा भिड़ी और इसे रोकने की कोशिश की। और इसी दौरान इस लुटेरे की जेब से एक प्लास गिर गया। फिर क्या था, पूनम ने सीधा वो प्लास उठा लिया और इसके चाकू का जवाब अपने प्लास से देने लगी। यानी कि वो इनकी तरफ बढ़ता तो ये भी उसकी तरफ प्लास लेके बढ़ती। ऐसे में जब इस महिला का हौसला इस लुटेरे ने देखा तो फिर इसको समझ में आ गया कि यहां दाल गलने वाली नहीं है और यहां से बचकर निकलने में ही फायदा है। और पूनम की इस हिम्मत ने बाकी जो लोग मौजूद थे बैंक के अंदर उनका भी हौसला बढ़ा दिया। और ऐसे में हुआ ये कि जब ये शख्स, ये लुटेरा भागने की कोशिश करने लगा, जब इसे लगा कि ये कामयाब नहीं हो पाएगा तो इसने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे उनकी भी हिम्मत बढ़ चुकी थी। उन्होंने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और इसको भागने नहीं दिया, इस पर काबू पा लिया। फिर पुलिस को इत्तला दी गई और आखिरकार इस शख्स को दबोच लिया गया। अब ये महाशय सलाखों के पीछे हैं। इरादा था लूटपाट का, लेकिन एक महिला की बहादुरी के कारण ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। इवनिंग अप्रोक्स 4 o'clock का टाइम था और वो एक आदमी पहले पूरा फेस कवर करके ब्रांच के अंदर एंटर हुआ। तो ब्रांच स्टाफ जो सामने खड़े थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप कवर करके बैंक में नहीं आ सकते हैं, आप बाहर जाएं। और तो वो आदमी बाहर चला भी गया। फिर वो दोबारा उसी तरह से फेस कवर करके अंदर आया। तो ऑफिसर ने फिर उसको बोला कि आप क्या दोबारा अंदर ऐसे ही आ गए हैं। इतने में उसने गेट बंद कर लिया एंड सेड मोबाइल निकालो। तो जो काउंटर पर फर्स्ट लेडी थी उन्होंने अपना मोबाइल उनको दे दिया। ऑफिसर ने थोड़ा अपोज किया तो उसने चाकू निकाल लिया, तुरंत वो अंदर होते से चाकू निकाला। तो ऑफिसर ने भी अपने मोबाइल्स दिए। मैं अपने चैम्बर में थी, इस घटना का मुझे सिर्फ आवाज ही आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। इतने में वो आदमी अंदर मेरे चैम्बर में घुसा, मेरा मोबाइल टेबल पर था, वो उठा के बाहर ले गया उसे कि मोबाइल दे दो सारे। मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकली हूँ चैम्बर से। देन आई सॉ कि उसके हाथ में चाकू है और ही सेड कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं नहीं तो मार डालूंगा। रुख करते अगली खबर का, खेल जगत की बात कर लेते हैं और खेल है फुटबॉल। 20 नवंबर से कतर में शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है और ये खुमार, ये क्रेज देखते ही बन रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। वर्ल्ड कप का क्रेज देखते हुए कोच्चि में एक अनोखा बूट पेश किया गया है जिसकी लंबाई है 17 फीट, ऊंचाई है 6 फीट और वजन है 450 किलोग्राम। माना जा रहा है कि इस बूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल ये खास बूट अब समुद्री जहाज के जरिए कोच्चि से कतर के लिए रवाना होने वाला है, जहां 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाना है। कतर में इस बूट की नुमाइश की जाएगी। कोच्चि में भी जब ये बूट लोगों के सामने पेश किया गया तो इसे देखने वाले हैरान रह गए। Millions of Indians are working and migrating from India to Arab countries. So this time the World Cup football is reached in Middle East, especially in Qatar. This is the best and everlasting memorable gift to the Qatar and the India, the football world. So we are really happy. Mr. Dilip is the Guinness World Record holder in different areas. He is the curator of these prestigious boots. Okay.
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस मामले में सीबीआई के समन पर आज मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में दर्ज एफआईआर में बनाए गए आरोपियों से उनके संबंधों और छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के सिलसिले में भी पूछताछ करेगी। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। यह सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजय सिंह सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल थे। आपको बताएं कि अच्छा खासा हाई वोल्टेज ड्रामा भी इस दौरान देखने को मिला। आज जब पूछताछ के लिए निकलने वाले थे सिसोदिया, तो पहले उन्होंने पूजा की, तिलक लगवाया, मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में आप कार्यकर्ताओं के साथ वो राजघाट तक पहुंचे। वहां पर बापू को नमन किया और फिर सीबीआई मुख्यालय का रुख किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर का भी रुख किया था। फिर यहां से वो पार्टी नेताओं के साथ महात्मा गांधी को प्रणाम करने राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी समर्थक भी मौजूद थे। आप नेताओं का दावा था कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर मनीष सिसोदिया को गुजरात जाने से रोकने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी सीबीआई में पेश होने से पहले बीजेपी पर अपनी गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप लगाया। अब ये मुझे जेल भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे डर नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है इस बात पे कि देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। लोग वर्षों इंतजार करते हैं, जन्मों इंतजार करते हैं, तब कुछ करने का मौका आता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब जब आजाद भारत के इतिहास में किसी ने शिक्षा पे बात करने की कोशिश की है, स्कूल अस्पताल पे नौकरियों पे बात करने की कोशिश की है, उसको इसी तरह से सजाएं दी गई हैं। आजादी के पहले भी जब जब लोग आजादी के लिए मांग करते थे, उन्हें झूठे केस में फंसा के इसी तरह से जेल भेजा जाता था। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद। भारतीय रेलवे के इतिहास में आपको बता दें, एक नए युग की शुरुआत हो गई है। रेलवे ने स्टील और लोहे के माल ढुलाई कराने वाले डिब्बों से अब तौबा करने की ठान ली है। उनकी जगह एल्युमिनियम के डिब्बों ने लेना शुरू कर दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसे ही एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मालगाड़ी के डिब्बे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं और इन्हें बनाने में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया है। रेलवे की इस पहल से एक तरफ जहां ऊर्जा की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये आधुनिक डिब्बे ज्यादा भार ढो सकेंगे। यानी कि ये लोहे के डिब्बों के मुकाबले हल्के होंगे। जब ये हल्के होंगे तो जाहिर सी बात है, इनको खींचने वाला जो डीजल का इंजन है उसकी भी पावर कम लगेगी और उस फ्यूल भी कम खर्च होगा। लाइफ के बाद में भी उसी तरह से सुंदर चमकता रहेगा, कोई उसमें रस्ट नहीं आता। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और लाइफ जब कंप्लीट होए पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइकलिंग। तो जो क्लाइमेट का गोल है, उस क्लाइमेट के गोल में इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसमें सहयोग करेगी।